टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन वीडियो की। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के अंडर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स या यूनिवर्सल एनालिटिक्स और नया वाला जो एनालिटिक्स आया हुआ है गूगल एनालिटिक्स 4 की। हम इसको कंपेयर करेंगे कि गूगल एनालिटिक्स जो पुराना वाला था जिसको यूनिवर्सल एनालिटिक्स कहते थे उससे GA4 या गूगल एनालिटिक्स 4 में क्या डिफरेंस है। तो वेट किस बात का, आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले इंटरफेस की बात करूं तो इंटरफेस देखिए, अगर बाहर से आप देखेंगे इंटरफेस की तो इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम ही लगता है। इंटरफेस में कोई खास डिफरेंस वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चाहे GA4 की रिपोर्टिंग इंटरफेस को देख लूं मैं या GA3 की रिपोर्टिंग। GA3 मतलब गूगल एनालिटिक्स। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि गूगल एनालिटिक्स और यूनिवर्सल एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है। जी हाँ, गूगल एनालिटिक्स और यूनिवर्सल एनालिटिक्स एक ही है। जो गूगल एनालिटिक्स 3 था उसी को यूनिवर्सल एनालिटिक्स कहते थे। और गूगल एनालिटिक्स 4 की यदि मैं बात करूं तो ये अभी अभी आया हुआ लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें आप क्या क्या डिफरेंस वहां पे आएंगे वो हम लोग देखेंगे। और गूगल एनालिटिक्स पे हम लोगों ने एक अलग से सीरीज बनाना शुरू किया है जिसके वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स में पुराना वाला वर्जन तो अब आता नहीं है, तो अपग्रेडेड GA4 का ही हम लोग पूरे तरीके से लेक्चर वहां पे करेंगे। पूरे तरीके से समझेंगे कि वो कैसे काम करता है, उसका यूज क्या है, कैसे हम वेबसाइट और मोबाइल ऐप को उसमें ट्रैक कर सकते हैं। तो आइए अभी तो हम लोग इस पे बात करते हैं ट्रैकिंग। अगर इंटरफेस की मैं बात करूं तो इंटरफेस में थोड़ा सा चेंज आया हुआ है। ज्यादा चेंज तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा चेंज वहां पे आया हुआ है। तो ये जो थोड़ा सा चेंज है उसको हम लोग समझते हैं कि वो कैसे आया हुआ है, कहां से आया हुआ है। तो ये इंटरफेस में कोई खास चेंज है नहीं। पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं इंटरफेस तो उसमें कोई खास चेंज है नहीं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि मेजरिंग मॉडल क्या है। अगर मैं गूगल एनालिटिक्स की बात करूं तो इसमें जो मेजरिंग मॉडल होता था वो होता था सेशन और पेज व्यू। यूजर आ रहा है वेबसाइट पे, यूजर उसके सेशंस हो रहे हैं, उस कितने पेज व्यूज वो कर रहा है, इस मॉडल पे काम करता था। ठीक है, GA4 जो आया है वो जनरली देखिए क्या है कि गूगल का पहले एक अलग से टूल था जिसमें ऐप का ट्रैकिंग होता था। ठीक है, तो वो फायरबेस जो था, वो गूगल फायरबेस जो पहले से ट्रैक वहां पर होता था, उसके ही बेस पे गूगल GA4 लाया हुआ है, गूगल एनालिटिक्स 4 लाया हुआ है। यहाँ पे जो ट्रैकिंग होती है वो इवेंट और पैरामीटर के बेस पे होती है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है, इंटरव्यू में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पूछ लिया जाता है कि इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां ये पूछ लिया जाता है कि जो आपका मेजरिंग मॉडल है, ये वाला जो मेजरिंग मॉडल है वो किस पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये मेजरिंग मॉडल जनरली हमारा बेस्ड है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बेस्ड है सेशंस पे और पेज व्यूज पे, पुराने वाले एनालिटिक्स का। और नए वाले एनालिटिक्स का जो मेजरिंग मॉडल है वो बेस्ड है इवेंट पे और पैरामीटर पे। ठीक है, दो चीज पे ये बेस्ड है। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या हो रहा था, यूनिवर्सल एनालिटिक्स में यूजर आता था, यूजर के सेशन होते थे, सेशन पे हिट काउंट होते थे कि वो कहाँ गया, किस पेज को देखा, उसने कितने पेज व्यूज हुए। तो सेशन और पेज व्यू ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे या मेजरिंग मॉडल थे। अब यदि यहाँ GA4 की मैं मेजरिंग मॉडल की बात करूं तो इसमें यूजर आता है, वहां पे यूजर की प्रॉपर्टी, उसके इवेंट और पैरामीटर। अब पैरामीटर्स क्या क्या है ये हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम गूगल एनालिटिक्स की क्लास को पढ़ेंगे। पर अभी आप समझ लो कि मेजरिंग मॉडल सिर्फ दो है, इवेंट और पैरामीटर, जो कि पुराने एनालिटिक्स में होता था सेशंस और पेज व्यूज। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ट्रैकिंग आईडीज की बात करूं मैं तो देखिए पहले अगर आप गूगल एनालिटिक्स आपने कभी लगाया होगा तो उसकी जो ट्रैकिंग आईडी होती थी वो US से शुरू होती थी, जिसको हम यूनिवर्सल एनालिटिक्स बोलते थे। 7 और 8 डिजिट की होती थी, 7 डिजिट प्लस डैश होता था। अब बहुत आसानी से अभी भी आप कई सारी आईडीज में मतलब कई सारी वेबसाइट्स में अगर कंट्रोल U करके आप जाएंगे तो आप फाइंड कर लोगे कि गूगल एनालिटिक्स के जो पुराने वाले एनालिटिक्स लगे हैं आज भी उसमें जो ट्रैकिंग आईडी है वो UA से लगी हुई है। अगर मैं बात करूं गूगल एनालिटिक्स 4 की तो इसमें जो ट्रैकिंग आईडी आई हुई है वो सीधे सीधे जो टैग मैनेजर वाली आईडी थी, गूगल टैग मैनेजर हम लोग यूज किया करते थे। गूगल टैग मैनेजर की जो आईडी थी जो G से शुरू होती थी, ये वाली वो आईडी यहाँ पर, ये वाली जो आईडी है जिसपे मैंने ऊपर टिक किया, ये वाली आईडी अब यहाँ पर लगने लगी है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं इवेंट ट्रैकिंग सेटअप। अब देखिए अगर गूगल एनालिटिक्स की बात करूं तो इसमें कैटेगरी होती थी, एक्शन होता था, लेबल होता था, वैल्यू होता था। और यहाँ पे जो अब कैटेगरीज जो आपकी ट्रैकिंग की आ गई है वो आ गई है कि आपको इवेंट नेम लेना है और इवेंट के फिर पैरामीटर लेने हैं, क्योंकि अब इवेंट और पैरामीटर पे ही काम पूरा होने वाला है। फिर आप इसमें पैरामीटर्स अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं
ये थोड़ा सा एडवांटेजेस सिस्टम मुझे लगा। वैसे अगर मेरा पर्सनल व्यू मानो तो गूगल एनालिटिक्स पुराना वाला ज्यादा इजी था कंपैरेटिवली न्यू। अब न्यू वाले पे जाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि न्यू वाले पे आपको वेबसाइट के साथ साथ ऐप की ट्रैकिंग भी आप कर सकते हो, और थोड़ा सा इसको लिटिल टेक्निकल उन लोगों ने बना दिया गया है कि आपको पैरामीटर्स समझने होंगे, आपको सेशंस की वो मतलब छोटे जो कोड्स हैं उनको समझना होगा, तभी आप वहां पे गोल सेटअप वगैरह ये सब कर पाएंगे। तो ये इवेंट ट्रैकिंग सेटअप में भी चेंजेस है। वहां पे इवेंट ट्रैकिंग सेटअप पहले यहाँ सिंपली हो जाता था, अब यहाँ पे आपको अलग से करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो डेटा रिटेंशन की, देखिए पुराने वाले एनालिटिक्स में जो डेटा रिटेंशन का टाइम था वो आप 50 मंथ तक और या ऑटोमेटिकली डू नॉट एक्सपायर यहां तक भी आप इसको कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर अभी नए वाले एनालिटिक्स की मैं बात करूं तो नए वाले एनालिटिक्स में या तो आप 2 मंथ तक डेटा रख सकते हैं या तो आप 14 मंथ तक के ही डेटा रख सकते हैं। तो थोड़ा डिसएडवांटेज हुआ ना, इसमें आप जब तक के चाहे तब तक की डेटा देख सकते थे, लेकिन इसमें आप पुराना 2 महीने का या 14 महीने तक के ही अपना डेटा को सेव कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते ई कॉमर्स ट्रैकिंग। ई कॉमर्स ट्रैकिंग की अगर मैं बात करूं, देखिए ई कॉमर्स जो चलता है वो पूरे तरीके से ट्रैकिंग पे ही चलता है। अगर आप अच्छे से ट्रैक कर पा रहे हो चीजों को तो आप बहुत आसानी से अपना प्रोडक्ट सेल कर लोगे, अदरवाइज आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाओगे या प्रोडक्ट सेल में आपको दिक्कत आएगी। डिजिटल मार्केटिंग का बेस ही ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में जो भी इवेंट करते हो या जो भी कैंपेन्स चलाते हो उसको आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग से सबसे बड़ा डिफरेंस यही है डिजिटल मार्केटिंग पे कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रैकेबल है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं ई कॉमर्स ट्रैकिंग की, तो ई कॉमर्स ट्रैकिंग में पहले देखिए आप बहुत सारे ऑप्शंस हुआ करते थे, अभी ये ऑप्शंस बिल्कुल ही कम कर दिए गए हैं। GA4 न्यू है, 1-2 साल अभी सबको फेमिलियर होने में इसमें लगेंगे, चीजें समझेंगे, तब ज्यादा शायद चीजें यहाँ पे क्लियर हो पाएगी। लेकिन अभी सीधे मोनेटाइजेशन के अंदर डाल दिया हुआ है ई कॉमर्स को, तो अब देखते हैं इसको कि ये कितना यूजफुल होता है। लेकिन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो अब ऑप्शंस यहाँ पे कम हो गए हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, तो देखिए इसकी किस डिवाइस को ट्रैक करेगा, क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग होगी या नहीं, तो सीधी सीधी बात है गूगल एनालिटिक्स वहां पे वेबसाइट को ट्रैक करता था, ये वेबसाइट और मोबाइल ऐप को ट्रैक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर पे आते हैं, एट्रीब्यूशन मॉडल। एट्रीब्यूशन मॉडल पहले बहुत सारे हुआ करते थे, जैसे एट्रीब्यूशन मॉडल में कुछ मल्टी चैनल फनल्स भी होते थे, एट्रीब्यूशन बीटा मॉडल होता था, ये सब होता था। पर अब यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं है। तो अब ये गूगल कुछ ना कुछ तो इसके पीछे सोच रहा होगा, तो वो धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे उसको यूज करेंगे वैसे वैसे पता लगेगा। अगली बात करते हैं हम लोग फीचर्स। तो एडिशनल फीचर्स में देखिए गूगल एनालिटिक्स में तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन यहाँ बिग क्वेरी लिंक कर सकते हो। एड अकाउंट यहाँ भी लिंक कर देते थे, एड अकाउंट इधर भी लिंक होता था, आपके गूगल एनालिटिक्स में भी एड अकाउंट लिंक होता था, लेकिन अभी बिग क्वेरी आ गई। अभी बिग क्वेरी है क्या? एक्चुअली ये बिग क्वेरी एक आपको बिग क्वेरी के अलग से मैं पूरी एक सीरीज बनाने वाला हूं कि बिग क्वेरी है क्या। अभी आप इसको ऐसा समझ लो कि आपके पास बहुत सारा डेटा है और उस डेटा को आप टेबल फॉर्म में या SQL के फॉर्म में सेव करना चाहते हैं और उसको यूज करना चाहते हैं अपने मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए। सेग्रीगेटेड है, तो वहां पे बिग क्वेरी का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। बिग क्वेरी एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सब चीजें करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और गूगल एनालिटिक्स 4 से आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग एक, मुझे पर्सनली बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ऑप्शन अच्छा लगा है। बिग क्वेरी के बारे में आपको और समझना है तो हम लोग बिग क्वेरी पे पूरा एक सीरीज बनाने वाले हैं, क्योंकि बिग क्वेरी खुद में ही एक अलग सब्जेक्ट है जिसको हमें पढ़ना चाहिए और ये फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि इसमें बात हो रही है डेटा की। ठीक है, तो अब देखिए यूजर काउंट कैसे होता था। यूजर काउंट पुराने वाले गूगल एनालिटिक्स में क्लाइंट आईडी से होता था, इधर उसको यूजर आईडी बोलेंगे। ठीक है, यूजर काउंट पहले क्लाइंट आईडी से होता था, कोई बंदा आया वेबसाइट पे तो उसकी क्लाइंट आईडी होती थी, वो क्या कर रहा है, कितने पेज व्यू कर रहा है, कितने सेशंस कर रहा है वहां पे। यहाँ पे यूजर आईडी होगी, यूजर आएगा, यूजर क्या इवेंट करेगा, क्या उसके पैरामीटर्स होंगे, उस बेस पे यहाँ पे यूजर काउंट होंगे। ठीक है, अब स्पैम डेटा प्रिवेंशन, देखिए पुराने वाले इसमें हम लोग स्पैमी ट्रैफिक को अलग करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी और कई बार स्पैमी ट्रैफिक वहां पे दिखाई देता था, वो हटा नहीं पाता था। लेकिन यहाँ पे स्पैमी ट्रैफिक रोकने के लिए गूगल ने हाई लेवल पे किया है। गूगल का क्लेम है कि उसने हाई लेवल पे अब गूगल एनालिटिक्स 4 में ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स करे हैं, तो वो तो जैसे जैसे आप यूज करोगे उसको वैसे वैसे आपके समझ में आएगा। और मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग खुद एक पूरी की पूरी एक सीरीज इस पे ला रहे हैं, पूरी की पूरी सीरीज इस पे ला रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में आपको इसका पहला वीडियो जो इंट्रोडक्शन ऑफ गूगल एनालिटिक्स 4 है वो देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहां पे ये सब होगा। ठीक है,
अब आई थिंक आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।